राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। दोनों ही पार्टियां कई दिन से चुनाव की तैयारी में जुटी हैं। कांग्रेस ने जहां अलवर के रामगढ़ के अलावा अलवर में 2 बैठकें कर कार्यकर्ता का मन टटोला है, वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल रामगढ़ में कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन कर चुके हैं। खुद सीएम भजन लाल शर्मा ने रामगढ़ उपचुनाव को लेकर जयपुर में स्थानीय नेताओं के साथ बैठक की थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह के आवास पर पिछले दिनों हुई बैठक में सहमति बनने के बाद ये माना जा रहा है कि पार्टी दिवंगत विधायक जुबेर खान के छोटे बेटे आर्यन खान को टिकट दे सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय पार्टी आलाकमान के पास सुरक्षित है। कांग्रेस इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि कांग्रेस यहां गांव-गांव में जातिगत समीकरणों को भी देख रही है। सेक्टर प्रभारी लगाए गए हैं जो 7 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। ये रामगढ़ सीट पर जो चुनाव हो रहा है वो कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है। जिला कांग्रेस कमेटी इस संबंध में हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारी एक कमेटी बनाई थी 5 लोगों की, जिसमें मैं स्वयं था, ललित यादव जी मुंडा और विधायक हैं, एक ममता भूपेश जी पूर्व मंत्री हैं, एक हमारे एमएलए साहब है फतेहपुर सीकरी के, और जसवंत पूजर जो हमारे ज़िले के प्रभारी हैं, महासचिव पीसीसी के, वो हैं। हम पहले मीटिंग कर चुके हैं। उसके बाद हम सबने हमारे नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष विधानसभा सम्मान्य टीकाराम जूली जी और सारे विधायकों की एक मीटिंग हम फूलबाग में कर चुके हैं। उसके बाद हम रामगढ़ विधानसभा में हमारे रामगढ़ और गोविंदगढ़ दोनों ब्लॉकों की मीटिंग कर चुके हैं। और उसके बाद पूरे जिले के हम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की एक बड़ी मीटिंग अभी 3 दिन पहले सागर रिसोर्ट में कर चुके हैं। और सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान भंवर साहब जिसको भी टिकट देंगे, कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से, पूरी कर्तव्य निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से उसकी मदद करेगा और रामगढ़ के प्रत्याशी को जिसको भी कांग्रेस पार्टी टिकट देगी उसको जिता करके राजस्थान की विधानसभा में भेजेगा। यही सम्मान्य जुबेर खान जी को कांग्रेस पार्टी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देखिए, माना जा रहा है कि उपचुनाव में हमेशा सिंपैथी भारी रही है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि जुबेर खान जी के परिवार से किसी को टिकट दिया जाएगा। देखिए, अब जुबेर खान जी के परिवार से टिकट मांग रहे हैं और किसी ने टिकट मांगा भी नहीं है, तो जो मांगेंगे उन्हीं में से किसी को देंगे, ये तो तय है। लेकिन हमने पार्टी को ये आश्वस्त कर दिया कि हमने पूरे जिले में से, तो क्या है, रामगढ़ विधानसभा में लगभग 60 ग्राम पंचायत हैं, 4 नगर पालिका है, 4 नगर पालिकाओं में लगभग 95 वार्ड है, 278 हमारे बूथ है और लगभग 250 गाँव है। तो पहले हम पंचायत वाइज वहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा, अब की बार हमने एक गांव में एक कार्यकर्ता की ड्यूटी लगा दी है कि वो व्यक्ति अभी से ही चुनाव तक वहाँ जाएगा, गांव वालों के बीच में रहेगा। वहाँ कौन कौन कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ हमारे नेता रहते हैं, उस गांव में वरिष्ठ कार्यकर्ता रहते हैं, उन सबसे संपर्क करेगा। कौन कौन दूसरे दलों के कांग्रेस के रहते हैं, उनसे संपर्क करेगा। किस नेता का वहाँ प्रभाव पड़ने से वहाँ के वोट हमें मिल सकते हैं, ये सारी चीज़ों की गणना हमारे जो हमने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई वो करके हमें अगले 7 दिन में ला के देंगे और उसी हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। और मैं आपको 100% विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जिसको भी कांग्रेस का रामगढ़ विधानसभा का उपचुनाव को टिकट देगी, निश्चित रूप से हम उसको जिता करके जनता जनार्दन के सहयोग से राजस्थान की विधानसभा में भेजेंगे। भाजपा की बात करें तो यहां टिकट को लेकर फिलहाल असमंजस की स्थिति है। 2023 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी जय आहूजा के अलावा आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़े सुखवंत सिंह भी दावेदारी जता रहे हैं। लोकसभा चुनाव में सुखवंत ने भाजपा में वापसी की थी। सुखवंत 2023 में दूसरे स्थान पर रहे थे। अलवर शहर से 2 बार विधायक रह चुके बनवारी लाल सिंघल भी इस सीट से दावेदारी जता रहे हैं। हालांकि पार्टी यहां कोई चौंकाने वाला नाम भी घोषित कर सकती है। चर्चा है कि इस सीट से विधायक रह चुके ज्ञानदेव आहूजा भी अंदर खाने टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां पूरी हैं और हम चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी का जब विधानसभा या लोकसभा कोई भी चुनाव होता है तो उसके बाद से जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के बाद से लेकर संगठन सतत अपना काम करता रहता है और वो इसी तैयारी के साथ हम काम करते रहते हैं, जिससे चुनाव की हमारी तैयारियों पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
हम बराबर तैयारी में रहते हैं और चुनाव के लिए पार्टी हमेशा तैयार है। किस तरह की मीटिंग अब तक हो चुकी है, क्योंकि जो प्रभारी गौतम दत्त हो, चाहे आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौड़ सहित कई लोग यहाँ आ चुके हैं, मीटिंगें भी कर चुके हैं, तो कैसा लगता है कि भाई, क्योंकि हमेशा सिंपैथी भारी होती है ये, तो इस बार आपको लगता है कि पार्टी जीत दर्ज करेगी? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जीत करेगी, इसमें तो संशय है ही नहीं, और हम अच्छे मार्जिनों से चुनाव जीतें इसका हम प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मदन लाल जी शर्मा साहब ने भी CMR में मीटिंग ली थी, उसमें प्रदेश के भी हमारे जो नेता हैं वो भी थे, और हमारे रामगढ़ विधानसभा से जो हमारे कार्यकर्ता हैं, मंडल अध्यक्ष वगैरह सभी थे उसमें, और हमारे राज्य के जो प्रदेश के प्रभारी हैं आदरणीय राधा मोहन जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौड़, हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी यादव साहब, हमारे राज्य सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय संजय शर्मा जी, राज्य सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय दत्त साहब, और हमारी पार्टी के प्रदेश मंत्री आदरणीय कुमावत जी, ये सब मिलकर के इस चुनाव को मजबूती से लड़ रहे हैं, और इनके मार्गदर्शन में हम चुनाव लड़ेंगे और अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। सर, कैंडिडेट की बात की जाए तो उसको लेकर क्या किसी तरह का कोई सर्वे या फिर प्रदेश स्तर पर ही इस तरह के नाम जो पैनल बने हैं उस पर वहीं पे काम हुआ है? प्रत्याशियों को लेकर के जो बात है वो प्रत्याशियों का निर्णय हमारा शीर्ष नेतृत्व करता है, संसदीय बोर्ड करता है। वो जिसको टिकट देगा, हम कमल के फूल के सिपाही हैं, कमल का फूल हमारा चुनाव चिन्ह है, और जिसको भी टिकट लेकर के देगा हम चुनाव उसको जिताएंगे। कांग्रेस जुबेर के परिवारजन को टिकट देकर सहानुभूति के जरिए जीत दर्ज करना चाहती है, तो वहीं भाजपा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के दम पर चुनाव मैदान में उतर रही है। देखना ये होगा मतदाता किस पार्टी को जीत का ताज पहनाते हैं। पत्रिका के लिए अलवर से उमेश शर्मा की रिपोर्ट।